दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, देश के लाखों केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और साथ ही सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। जी हां, भारत सरकार ने 8th पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस को आज दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पास है भारत सरकार का एक प्रेस रिलीज जिसे आज शाम को जारी किया गया है। उसमें भारत सरकार कह रही है कि कैबिनेट अप्रूव्स टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी जिस कमीशन के द्वारा आपके पे और पेंशन का रिवीजन होना है, उसके टर्म ऑफ रेफरेंस को भारत सरकार ने आज अप्रूव कर दिया। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi today approved the term of reference of 8th Central Pay Commission, यानी 8th Central Pay Commission के जो भी टर्म ऑफ रेफरेंस हैं उसका अप्रूवल आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। द सेंट्रल पे कमीशन विल बी अ टेम्पोरी बॉडी, यह एक टेम्पोरी बॉडी होगी। द कमीशन विल कंप्राइज ऑफ 1 चेयरपर्सन, 1 मेंबर पार्ट टाइम एंड 1 मेंबर सेक्रेटरी। इसमें 3 मेंबर होंगे, जिसमें एक चेयरपर्सन, एक मेंबर टेम्पोरी होगा और एक मेंबर सेक्रेटरी होगा। इट विल मेक इट्स रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आज से 18 महीने के भीतर ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार को सौंप देगी। इट में कंसीडर इफ नेसेसरी सेंडिंग अंतरिम रिपोर्ट्स ऑन एनी ऑफ द मैटर एज एंड व्हेन द रिकमेंडेशंस आर फाइनलाइज, यानी रिकमेंडेशंस जब भी फाइनलाइज होगा तो उससे पहले अगर कमेटी को लगता है कि मुझे कुछ अंतरिम रिपोर्ट गवर्नमेंट को देनी है ताकि गवर्नमेंट का उस पर क्लैरिफिकेशन आ सके, तो कमेटी ऐसा कर सकती है। While making the recommendations, the commission will keep in view the following, जब भी जो कमेटी है वो जो रिकमेंडेशन करेगी तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखेगी। क्या क्या है वो चीजें? पहला है द इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री एंड द नीड ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, जो भी देश का वित्तीय हालात है और जो भी इसके अनुशासन है, जो भी स्थिति कैसा है वित्तीय, उसका भी जो कमेटी है वो ध्यान रखेगी। दूसरा है द नीड टू इंश्योर दैट एडिक्वेट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर मेजर्स, यानी कमेटी ये भी देखेगी कि रिकमेंडेशंस करने टाइम में कि जो वित्तीय जो अवेलेबिलिटी है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और वेलफेयर मेजर्स के लिए भी रहे। द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, यहाँ पे सरकार ओपीएस की भी बात करती हुई दिखाई दे रही है, यानी अभी जो आप एनपीएस हो या यूपीएस, दोनों आपके लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। तो सरकार कह रही है कि जो अनफंडेड है, नॉन कंट्रीब्यूटरी यानी ओपीएस, उसकी भी समीक्षा की जाए कि उसका क्या कॉस्टिंग आता है। चौथा है द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑन द फाइनेंसेस ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट विच यूजुअली अडॉप्ट द रिकमेंडेशन विद सम मॉडिफिकेशन, बोला जो भी स्टेट्स हैं उस स्टेट्स का भी जो वित्तीय हालात है उसका भी रिव्यू करने के लिए, क्योंकि सभी स्टेट्स जो भारत सरकार जो रिकमेंडेशंस करती है उसे भी कुछ मॉडिफिकेशन के साथ अपने अपने स्टेट्स में लागू करती हैं। और पांचवा है द प्रिवेलिंग एमोलूमेंट स्ट्रक्चर बेनिफिट्स एंड वर्किंग कंडीशन अवेलेबल टू एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू के पास जो पे स्ट्रक्चर हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो वर्किंग कंडीशन है, ये कमेटी उसको भी देखेगी कि वो लोग का कैसा कैसा सिस्टम है। तो जैसा कि आप जानते हैं सेंट्रल पे कमीशन हर एक 10 साल पे बनती है, जो भारत सरकार अपने एम्प्लॉय के लिए इसे बनाती है ताकि उनका पे रिवीजन हर 10 साल पे, पे और पेंशन दोनों का रिवीजन हर 10 साल पे किया जा सके। और जैसा कि आपको पता है ये 1/1/2026 से ड्यू है और जैसे 18 महीने के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, तो उम्मीद है कि भारत सरकार 1/1/2026 से कुछ एरियर्स के साथ वो आपको पेमेंट करे, चाहे जो भी कमेटी जो भी रिकमेंड करे, जो भी उचित हो। तो ये था आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी था जो भारत सरकार की तरफ से निकल के आ रही है कि भारत सरकार ने 8th पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस और उसके मेंबर की घोषणा कर दी है। तो
आपके पे और पेंशन रिवीजन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इंतजार कीजिए और जैसे भी जो भी अपडेट्स बीच बीच में आते रहेंगे भारत सरकार की तरफ से या फिर कमेटी की तरफ से, उससे हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे। ये वीडियो कैसा लगा या हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अवेलेबल हैं वो आपको कैसे लगते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर कीजिए जो भी इस प्रकार की न्यूज़ देखना चाहते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।